हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन्स, इंटरनेट, फिल्म्स, लेटर्स, पोस्टर्स, ईमेल्स, पब्लिक मीटिंग एटसेट्रा आर द कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ये सारे के सारे ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि कहाँ से न्यूज़ आप तक पहुँच रही है, कहाँ से कोई भी बात आप तक पहुँच रही है। मैगजीन्स में कुछ छपता है, आप पढ़ते हो, या इंटरनेट पे कुछ आ रहा है, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है बेसिकली। सम ऑफ दीज आर मेंट फॉर पर्सनल यूज़, कुछ जो है इसमें पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, वाइल अदर्स आर यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द मास। मास मीन्स भीड़। अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं, रेडियो पे कोई न्यूज़ आ रही है तो बहुत सारे लोग एक साथ सुन लेते हैं। कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज मीडिया। अगर हम ओवरऑल बोले तो हम इससे क्या बोलते हैं बच्चा, मीडिया बोलते हैं। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडिया प्लूरल फॉर्म है किस वर्ड की, मीडियम वर्ड की। एंड इट रेफर्स टू द डिफरेंट वेज, ये अलग अलग तरीके से रेफर की जाती है, इन विच वी कैन कम्युनिकेट, जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में एक दूसरे के साथ। Everything raising from a public meeting to the programs you watch on television is termed as media. हर चीज़ ठीक है, हम रेंजिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, लाइक पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह के जो भी आप वॉच करते हो टेलीविजन में, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडिया है। मीडिया कहते हैं नहीं, मीडिया ने उसको घेर लिया, यानी कि रिपोर्टर्स आ गए, उससे बातें करने लगे एंड ऑल। वाइल लेटर्स, ईमेल्स एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि लेटर आप किसी भेज रहे हो, पर्सनली किसी को भेज रहे हो, या ईमेल भेज रहे हो, ऐसा पर्सनली भेज रहे हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग एक साथ आप उनकी रीच तक पहुंचाते हो, एज दे रीच अ लार्ज ऑडियंस, एकदम बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। द टर्म मास मीडिया इज़ यूज्ड फॉर दिस मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। ये जो टर्म है मास मीडिया, ये यूज़ की जाती है मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए। Changing technology, various types of plays in different cultures were probably the first form of mass media. अलग अलग टाइप के जो प्लेज हैं इन डिफरेंट कल्चर्स के, वो प्रोबेबली पहली फॉर्म है मास मीडिया की, लोगों तक एक साथ बहुत बात पहुंचाने की। दिस वॉज फॉलोड बाय ट्रांसमिटल ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन जाती है, इसके अलावा इसके बाद नॉलेज जाती है वाया रिटन कंटेंट ऑन पेपर। इसके बाद क्या हुआ, पेपर पे लिखकर, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह की फॉर्म में या मैगजीन वगैरह की फॉर्म में चीज़ें पहुंचने लगी। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो हुआ था, वो हुआ था जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था इन द ईयर 1453 में, और ये एक बहुत बड़ी क्रांति ले आया था, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया था इन द वे इन्फॉर्मेशन वॉज ट्रांसमिटेड। मतलब इन्फॉर्मेशन पहले तो आप सोचो कि ऐसे जाती होगी, जब प्रिंटिंग की प्रेस नहीं है तो लोग हाथ से लिखते थे, स्क्राइब्स होते थे, हाथ से लिख लिख कर पहुँचाते थे। 9th-10th में पढ़ोगे आप ये सब बातें। लेकिन जब प्रिंट मीडिया आया तो एक साथ मास कम्युनिकेशन तक चीज़ें पहुंचने लगी, लोग मतलब मास कम्युनिकेशन होने लगा, मतलब लोगों तक एक साथ बात पहुंचने लगी। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया, और धीरे धीरे प्रिंट मीडिया जो है बहुत आगे बढ़ गया। दैट कम्युनिकेट्स थ्रू प्रिंटेड कंटेंट, ये कम्युनिकेट करता था प्रिंटेड कंटेंट के थ्रू ऑन पेपर, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन एट्सेट्रा। हाउएवर फिर भी प्रिंटिंग बुक्स वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगी होती थी, हैंड्स प्रिंटेड मटेरियल कुड नॉट बी यूज्ड एज अ मास मीडिया। प्रिंटेड मटेरियल को हम यूज़ नहीं कर पाते थे मास मीडिया की फॉर्म में फॉर अ कपल ऑफ सेंचुरीज़ तक। ऐसा हुआ काफ़ी टाइम तक, तो वो जो कुछ प्रिंटेड था ही नहीं, तो कैसे लोग इकट्ठा पढ़ पाते, राइट। न्यूज़पेपर्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस एज अर्ली एज द 15th सेंचुरी, मतलब 15वीं शताब्दी में है जाके न्यूज़पेपर भी, उसके पहले नहीं थे ये, बट दे बिकम ईजिली अवेलेबल टू द मास ओनली इन द 19th सेंचुरी। 15वीं में आ गए, लेकिन 19वीं शताब्दी में जाकर लोगों की रीच तक पहुँचे थे। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी का समय आया था, द ग्रोथ ऑफ मास मीडिया वॉज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी दैट अलाउड मैसिव डुप्लीकेशन ऑफ मटीरियल। डुप्लीकेशन क्या होता है बच्चे, जिससे डुप्लीकेट कॉपी बनाना। आपने कुछ लिखा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जाती है, तभी न्यूज़पेपर बनता है। आप एक पेपर को बहुत सारे फोटो कॉपी करा लेते हो, दिस इज समथिंग लाइक दैट, तो उसकी डुप्लीकेट मटेरियल बन जाती है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आई तो आसान हो गया डुप्लीकेट बनाना किसी भी चीज़ की कॉपी को। टेक्नोलॉजी सच एज प्रिंटिंग है, रिकॉर्ड प्रेसिंग है, और फिल्म डुप्लीकेशन है, अल्ला टू द डुप्लीकेशन ऑफ बुक्स। अब आपने एक किताब लिख दी किसी राइटर ने, कितनी भी छाप लो उसे, उसकी कितनी भी डुप्लीकेट बना लो, न्यूज़पेपर्स हैं, फिल्म्स हैं, लो कॉस्ट में होने लगी थी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, के लिए लोगों को मिलने लगे कम पैसों में भी। रेडियो एंड टेलीविजन एंटर्ड द फील्ड ऑफ मास मीडिया। रेडियो और टेलीविजन पहुंचे मास मीडिया के लिए एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में, एंड विच को डुप्लीकेट एंड ट्रांसमिट कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया, जैसे टीवी आया, रेडियो वगैरह चीज़ें आई, इस तरह की चीज़ें आई, तो लोगों पे एक साथ समझो कि इतने सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी। दस ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी
यूज्ड मास मीडिया केम टू बी क्लासिफाइड एज, हम प्रिंट मीडिया बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकते हैं। प्रिंट मतलब जो छपा हुआ है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया टीवी, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ऑल इंडिया रेडियो नाउ नोन एज आकाशवाणी बोलते हैं हम उसको, इज़ द रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था ये चैनल, एक तरीके से हम कह सकते हैं रेडियो का। एंड दूरदर्शन इज़ द गवर्नमेंट फंडेड टेलीविजन सर्विस है जो ब्रॉडकास्ट होती है। दूरदर्शन मतलब सरकार देती है उसका पैसा, कोई प्राइवेट चैनल नहीं है दूरदर्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेट ट्रांसमिट करता है न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को और कंटेंट को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा। इन रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, वी हैव सीन, हमने देखा है फर्दर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। द इंटरनेट एंड केबल टेलीविजन आर द न्यू बज़ वर्ड्स विच हैव रीच्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत लोगों तक इकट्ठा पहुँच जाता है एंड आर स्टिल ग्रोइंग, और आज भी ग्रो कर रहा है। जब हम छोटे थे, लाइक मैं छोटी थी, मैं बताती हूँ, तब मुश्किल से एक दूरदर्शन आता था और एक और चैनल DD2 करके आता था, मेट्रो चैनल बोलते थे उसको। और आज आप सोचो कि चैनल्स तो पता नहीं है ही, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हो। इतनी सुविधाएं आज से 20 साल पहले नहीं थी, ठीक है। विद ईच एडवांसमेंट, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देयर इज़ एन इमेंस इम्प्रूवमेंट भी होता जा रहा है इन द क्वालिटी ऑफ इमेजेस में, साउंड्स में एंड ट्रांसमिशन में। एट द सेम टाइम, अब इसी समय की अगर हम बात करें तो मतलब साथ साथ ही बोल सकते हैं, द रीच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग, बढ़ता चला जा रहा है मोर देन एवर बिफोर। पहले कभी इतना नहीं था। टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इम्प्रूव कर रही है क्वालिटी को, बट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, बदलाव भी ला रही है इन वन थिंकिंग, व्यक्ति की थिंकिंग में। देखो, आप टीवी में कुछ देखते हो, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तभी तो कहते हैं अच्छे चैनल देखो, अच्छी चीज़ें देखो, इन्फॉर्मेटिव देखो, बेकार की बातें मत देखो, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और जा रहा है तो आप सीखते जा रहे हो, वही आप सीखते हो। दीज इनेबल अस टू थिंक अवर सेल्फ एज मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स एंड टेलीफोन्स हैज़ मेड इट पॉसिबल, इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है कि लोग कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। याद है, विद ईच अदर अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेंटली, हम हर एक के साथ कर सकते हैं पूरे संसार में और लगातार कर सकते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स एंड जो केबल है फॉर कम्युनिकेशन हैज़ मेड इट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल पाया? सैटेलाइट की वजह से, केबल्स की वजह से कम्युनिकेशन हमारा पॉसिबल हो पाया है। टू व्यू न्यूज़, हम न्यूज़ देख पाते हैं, हम एंटरटेनमेंट कर पाते हैं चैनल्स से अपने, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में कहीं पे भी बैठ के। मतलब आप चाहो यहाँ बैठ के पाकिस्तान का चैनल देखो, रशिया का चैनल देखो, इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी देख सकते हो आराम से बैठ के, ठीक है। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ लेड टू द राइज ऑफ न्यू मीडियम्स। फर्दर एडवांसमेंट हुआ, फिर टेक्नोलॉजी का, आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी एंड यूज़ ऑफ जो कंप्यूटर आया उसने क्या किया, राइज़ किया नए मीडियम्स को कम्युनिकेशन के, और सोशल मीडिया हमारा बन गया। जैसे फेसबुक आ गया है ना, आपका ट्विटर आ गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। दे अलाउ पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, मतलब आप चाहो तो बैठे बैठे अपनी यूट्यूब वीडियो बनाओ और डाल दो, तो कहीं तक भी लोग इमेजेस डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। ऑप्शंस सभी के पास इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं एंड इन रियल टाइम, मतलब आपने अभी डाला फेसबुक पे 1 मिनट में पहुंच जाता है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन बट ऑल्सो एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है ये, ठीक है। सोशल मीडिया हैज़ मेड इट रोड्स इन टू आवर लाइफ, सोशल मीडिया मेड इन रोड्स इन टू आवर लाइफ्स एंड साइलेंटली क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन ला रहा है मास मीडिया का, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मीडिया एंड मनी, द टेक्नोलॉजी दैट द मास मीडिया यूज़, वो टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यानी बहुत बड़े लेवल पर जो मीडिया यूज़ करती है, कीप्स ऑन चेंजिंग, वो लगातार बदलाव उसके अंदर आ रहे हैं। एज मोर एडवांस होती चली जा रही है मशीन, वो डेवलप होती जा रही हैं। टू कीप एब्रेस्ट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से एब्रेस्ट रहने के लिए मीडिया कंपनीज हैव टू डिप्लॉय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब सबसे कंपटीशन चल रहा है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है। मोर ओवर इन ब्रिंगिंग न्यूज़ और अ फेवरेट प्रोग्राम ऑफ योर होम्स, many people are different fields are इसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्टर प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, अगर आपको कोई प्रोग्राम डालना है, एंटायर फिल्म का जो क्रू होता है वो कंप्राइज रहता है, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उसके अंदर सिनेमा ग्राफर हो गया, ठीक है, और ऑपरेटर्स हो गए, लाइटिंग मशीन, मतलब पूरा एक ग्रुप होता है बेसिकली। आप तक ऐसे एक प्रोग्राम नहीं पहुंचता। दिस इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन इन विच पीपल हैव टू बी पेड, ये दूसरे प्रोफेशन की तरह है जिसमें लोगों को पे करना पड़ता है सर्विसेज के लिए।
देयरफॉर इसी वजह से मास मीडिया को रिक्वायर है लॉट ऑफ मनी। मास मीडिया को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है टू रन इट्स ऑपरेशन, अपने काम करने के लिए। वी फाइंड अब बातें हैं दैट नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर्स आर द पार्ट ऑफ बिग बिजनेस। ये सब बहुत बड़े बिजनेस का एक पार्ट बन चुके हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। द मोस्ट पॉपुलर मैथड जो कि यूज़ किया जाता है अर्न करने के लिए मनी को बाय मास मीडिया, अपना काम चलाने के लिए, रनिंग इट्स ऑपरेशंस, मतलब अपना काम चलाने के लिए, इज़ इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अब ये देखो पैसा कहाँ से आता है, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो इसमें जो भी कलाकार पैसा ले रहे हैं, जो कैमरामैन का पैसा है, सारा खर्चा कहाँ से आता है, तो एडवर्टाइजमेंट्स से आता है सारा खर्चा। जो लोग भी अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो पैसा देते हैं, और जब प्रोग्राम के बीच में पैसा मतलब प्रोग्राम के बीच में एडवर्टाइजमेंट चलता है तो उनको उससे पैसा मिलता है, फ़ायदा होता है बेसिकली। दीज आर पेड मैसेजेस होते हैं दैट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आता नहीं है कि आप इंटरनेट पर कुछ चला रहे हो, उसमें बहुत सारे ऐड आने लगते हैं तो उनको पैसा मिलता है इस चीज़ का। देयर पर्पस इज़ टू इन्फ्लुएंस, इनका पर्पस क्या होता है एड्स का, कि लोगों पर प्रभाव डाले, इन्फ्लुएंस करे उन्हें, द पीपल टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, कि वो इनके प्रोडक्ट को खरीदे, इनके सर्विसेज को खरीदे एवरी टाइम, हर बार। यू वॉच अ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम देखते हो ऑन टेलीविजन, टीवी पर, एंड देयर आर सेवरल एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं दैट आर शोन ड्यूरिंग इंटरवल्स, है ना। आप बहुत सारे इंटरवल के टाइम पे भी आप देखते होगे भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं। इन रिटर्न इसके बदले दीज कंपनीज दैट बेनिफिट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, वो पे करती है रेवेन्यू चैनल को इसका पैसा मिलता है। आप यूट्यूब चैनल बनाओ और जैसे आपका भाई एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह लग जाते हैं आपको पैसा आने लग जाता है। द रेडियो ऑल्सो अर्न करता है मनी को थ्रू ऑडियो एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट एडवर्टाइजमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्टिविटी आपने यहाँ पढ़ना, यहाँ पढ़ते हैं। रोल ऑफ मीडिया क्या है, मीडिया प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, मतलब हम लोकतंत्र में हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मीडिया के थ्रू लोग अपनी बात रख लेते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, मतलब लोग अपने ओपिनियन रखते हैं। इट इनलाइटन्स, मतलब ये एक तरीके से इनलाइटन करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को, एंड एम्पावर करता है, मतलब शक्तिशाली बनाता है, अथॉरिटी देता है लोगों को। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ असेंशियल, भैया इन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए फॉर द हेल्थ एंड डेमोक्रेसी फॉर 2 रीजन्स, 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न आता है फर्स्टली इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है दैट द सिटीजन्स मेक रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन हो, लोगों के पास चॉइस हो। लेट अस सपोज आपने साबुन के ऐड देखे, आपने 10 साबुन के ऐड देखे, आपको पता चलेगा कौन सा बेटर है। दूसरी बात आती है आपने 10 नेताओं के भाषण सुने, अब आपके पास चॉइस है कि किसको वोट देना है। सो यू मस्ट हैव अ चॉइस दैट एक्टिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन। सेकेंडली इन्फॉर्मेशन सर्व कहती है चेक बाय इंश्योरिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपहोल्ड कर रहा है अपनी ओथ को ऑफ द ऑफिस एंड कैरी आउट कर रहा है विशेज ऑफ दोज हु इलेक्टेड देम। बेसिकली आपने नेता चुन लिया, अब नेता चुनने के बाद आपको टीवी से ही तो पता चल रहा है कि वो अपना सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ रोड्स बन रही हैं, कहाँ बिल्डिंग्स बन रही है, जो उसने शपथ ली थी, ओथ ली थी, उस पर काम कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। वरना अपने घर बैठे आपको क्या पता चलेगा पीएमओ ऑफिस में क्या चल रहा है, या कोई भी मिनिस्टर अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मीडिया हमें बताती है भाई कहाँ क्या हो रहा है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन पे बेस हम बात करें तो द सिटीजन्स कैन लर्न, लोग सोच सकते हैं, नागरिक सीख सकते हैं अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली हमें नॉलेज मिलती है कि फंक्शन कैसे चल रहा है गवर्नमेंट का, एंड कैन वॉइस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया। मीडिया के द्वारा अपनी बात आगे रख भी सकते हैं। अगर हमें लग रहा है हमारा मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहा है, तो लोगों ने तो देखा नहीं हमने न्यूज़ में कितने लोग अपनी बात उठाते हैं सरकार के खिलाफ ना। मीडिया कैन फर्दर प्रमोट करती है डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, बाय एजुकेटिंग वोटर्स, लोग वोटर्स को एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोग्रामिंग की प्रमोट किया जाता है, टॉलरेंस को अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स में, एंड इंश्योर किया जाता है दैट गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड अकाउंटेबल, जिम्मेदार होनी चाहिए अपने कामों के प्रति। देयरफॉर इसी वजह से इट बिकम्स नेसेसरी, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है दैट द मीडिया प्रोवाइड्स अ बैलेंस रिपोर्ट, मीडिया जो एक बैलेंस रिपोर्ट को प्रोवाइड करे। बाय अ बैलेंस रिपोर्ट मतलब बैलेंस मीन्स ना तो नेताओं की तरफ से बोले ना पब्लिक की तरफ से, जो बैलेंस्ड हो वो बातें करे। बैलेंस रिपोर्ट मीन्स दैट व्हेन अ स्टोरी इज कवर्ड बाय द मीडिया इट शुड डिस्कस ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स उसमें होने चाहिए ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरी, एंड शुड लीव इट अप टू द रीडर्स, पर फिर रीडर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन खुद बनाए। आप मीडिया अपना ओपिनियन हम पे ना ला दे, हमें सही इन्फॉर्मेशन दे, हम उसके बाद अपना ओपिनियन खुद बना लेंगे किसी चीज़ के बारे में। द मीडिया कैन प्रेजेंट अ बैलेंस रिपोर्ट, मीडिया बैलेंस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकती है ओनली व्हेन द मीडिया चैनल इज़ इंडिपेंडेंट, जब उसके ऊपर कोई से प्रभाव नहीं होगा, यानी कि किसी गवर्नमेंट का कोई मीडिया चैनल है तो गवर्नमेंट की भलाई बोलता रहेगा ऐसे ही। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इन कवरेज ऑफ न्यूज़ पे ऐसा नहीं है कि फिर आप सरकार का अगर कंट्रोल हो गया इस पर बहुत ज़्यादा तो फिर सरकार तो अपने खिलाफ बोलने ही नहीं देगी, नहीं तो है ना। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लॉज हैज़ बीन
इनेक्टेड कानून बनाए जाते हैं टू गिव एम्पल फ्रीडम जर्नलिस्ट वगैरह को और ऑर्डिनरी सिटीजन को, जिससे वो एक्सेस कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। यूजुअली द सेम न्यूज़ इवेंट इज कवर्ड डिफरेंटली इन वेरियस न्यूज़पेपर। अब क्या होता है, आपने एक ही न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ी और अलग अलग में आपने उसी न्यूज़ को अलग अलग तरीके से भी पढ़ा है, जर्नलिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन डाले उसमें। इट इज़ पॉसिबल दैट ईच न्यूज़पेपर प्रेजेंट कर रहा है अ डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम स्टोरी, एक ही सेम स्टोरी के अलग अलग एंगल। दिस वुड मीन, इसका मतलब ये होता है कि दैट द मीडिया इज इंडिपेंडेंट एंड कैन कवर कर सकती है न्यूज़ को, इवेंट को इन एनी वे, किसी भी तरीके से दैट इट फील्स इज अप्रोप्रिएट, जो उसको लग रहा है कि अप्रोप्रिएट है। बट इन रियलिटी अगर बात करें तो मीडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, मीडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके दो कारण होते हैं। दो कारण क्या है? द टू रीजन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस। वन इज कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू ऑन द मीडिया, सरकार का कहीं ना कहीं हम बोले तो इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है मीडिया पे। सेकंड, इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट पीपल जो हु ऑन द मीडिया। जैसे मान लो कि एक ABP चैनल है या कोई भी चैनल हो गया, कोई भी चैनल XYZ, राइट, उसका ऑनर जो चाहता है वही अपने चैनल पे दिखाएगा ना, उस तरीके से द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट कैन प्रिवेंट ईदर अ न्यूज़ आइटम्स और सेंस कर सकता है सीन्स फ्रॉम मूवीज़, शोज़, लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग बीइंग शेयर्ड विद द पीपल। दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। अब हो सकता है सेंसरशिप क्या होती है, जैसे मान लो कहीं बहुत वल्गर सीन आ गया किसी पिक्चर में, तो सेंसरशिप मतलब काट दिया वहाँ से, या किसी ने बहुत कुछ गलत बोल दिया, मीडिया ने कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे, तो सेंसरशिप का मतलब क्या है, वहाँ से वो सीन काट दिया गया। There have been instances in history of India where the government has taken steps and censor the media. अब मीडिया को भी कहीं ना कहीं सेंसर करना पड़ता है। इन जनरल अगर हम बात करें, हाउएवर द गवर्नमेंट कन्फाइज इटसेल्फ टू द सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, द मीडिया कवर करती है न्यूज़ इज़ नॉट रियली सेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट। न्यूज़ को क्या नहीं ज़्यादा सेंसर नहीं करा जाता, पिक्चरों वगैरह को सेंसर किया जाता है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप, अगर सेंसरशिप ही ना हो तो मीडिया समटाइम्स फेल टू प्रेजेंट अ बैलेंस स्टोरी, तो मीडिया बैलेंस स्टोरी प्रेजेंट ही नहीं कर पाती। एंड दिस कैन बी बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर ऑल द फैक्ट्स, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स को कंसिडर ही नहीं करती। ऑल्सो द मीडिया कैन समटाइम्स फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन डोमिनेंट व्यू और द अदर, एंड देयर फॉर इसी वजह से देयर फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी बाइज्ड होनी चाहिए, मतलब एक तरफा नहीं होनी चाहिए और इंक्लाइंड नहीं होनी चाहिए सर्टेन ओपिनियंस पे या परस्पेक्टिव्स पे, देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, मीडिया के भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। द मीडिया, वी मस्ट रिमेंबर, मीडिया जो कि हमें अच्छे से याद रखना चाहिए, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा दैट डिसाइड करता है जो कि विच न्यूज़ आइटम्स आर वर्दी, कौन से सही हैं ऑफ अटेंशन एंड विच आर नॉट, जो कौन से सही नहीं हैं। दे हेल्प इन शेपिंग अवर ओपिनियन, ये मदद करते हैं हमें हमारा ओपिनियन बनाने में, हमारे थॉट्स बनाने में। इट इज़ द मीडिया, ये मीडिया ही है विच ब्रिंग्स टू लाइट इशूज़, जो इश्यूज़ हमारे सामने लाता है, एंड रिक्वायर अवर अटेंशन, उसमें हमारी अटेंशन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल द मीडिया वेरी रिसेंटली जियो अप उन्होंने किया था क्या, हमारी अटेंशन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। लोगों का तो ध्यान ही नहीं था, मीडिया से हमने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, वो हाईलाइट करते हैं रिपोर्ट्स को और प्रेजेंट डाटा को ऑन द रेजिंग लेवल्स ऑफ सीज एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। हमें यहाँ तक इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर होता जा रहा है। नाउ द एरिया दैट आर मोस्ट प्रोन टू सच चेंजेस हैव बीन कवर्ड, वो जो एरियाज़ हैं जो ज़्यादा तो प्रोन है उन्हें कवर किया गया। लोग जागरूक होते हैं ना मीडिया के द्वारा, ठीक है। वी मे हैव अ फेल टू टेक नोटिस, हो सकता है भाई हम नोटिस ना कर पाएँ और हैड इट नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग इन अ बिग वे। हाउएवर फिर भी एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर द मीडिया हैज़ फेल टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी जगह मीडिया जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाई है। इट इज़ इंक्रीजिंगली रिपोर्टिंग, ये लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इंस्टेंसेस, उदाहरण के लिए, दैट आर टू ट्रिवियल इंपॉर्टेंस वाइल इग्नोरिंग द ग्रेटर इशूज़ एट हैंड। कई बार क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े इशूज़ भी इग्नोर हो रहे हैं। इन देयर क्वेस्ट ऑफ प्रेजेंट द मोस्ट अटेंशन ग्रैबिंग ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ हम ले लेते हैं, तो द मीडिया समटाइम्स लॉस कर देती है अपने रास्तों को टू द ग्लोबल थ्रेड ऑफ ग्लोरीफाइंग द न्यूज़। कई बार पता क्या है, बेसिकली तुम्हें समझाया जा रहा है कि ऐसी न्यूज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो ज़्यादा दिखाई जा रही है, कई बार ज़रूरी न्यूज़ इसके चक्कर में रह जाती है। दिस इज स्पेशली द केस ऑफ इन टेलीविजन वेयर द रिपोर्टर्स ऑन क्राइम और एंटरटेनमेंट ड्रॉन आउट मोर इंपॉर्टेंट, वो समझते हैं न्यूज़ ऑफ द डे को। द स्ट्रेस ऑन ग्लिस्टी इफेक्ट्स एंड बाइट साइज न्यूज़ रिपोर्ट्स लीव्स नो टाइम, को टाइम ही नहीं मिलता फॉर सीरियस और इन डेप्थ डिस्कशन पे जो भी इश्यूज़ होते हैं एक्चुअली जो मैटर करते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट, इसका रिजल्ट ये है कि हेल्दी पब्लिक जो होती है वो
डिस्कोर्स मतलब एक लॉन्ग सीरियस डिस्कशन जो होना चाहिए डज नॉट टेक प्लेस, वो नहीं हो पाता ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रियल फैक्ट्स। क्या होता है, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर न्यूज़ कम हो जाते हैं। लेस देन 25% ऑफ द नेशनल न्यूज़ बुलेटिन्स कवर करती हैं न्यूज़ को जो कि रिलेटेड होती हैं हेल्थ से, एजुकेशन से, डेवलपमेंट से, वेलफेयर से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आइडियली इन डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहला, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना। द मीडिया एक्ट्स आ वॉच डॉग, रिपोर्टिंग ऑन करप्शन पे, ह्यूमन राइट्स पे, वायलेशन हो रहा है अगर किसी चीज़ का, है ना, मतलब कोई कानून बनाया लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है जो कि हेल्प करता है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कह सकते हैं सरकार जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इन्फॉर्मेशन टूल है, इन्फॉर्मेशन टूल है द फोरम फॉर डिस्कशन के लिए, भाई लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, न्यूज़पेपर हैं, पब्लिक अफेयर प्रोग्राम्स हैं ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन, इन्फॉर्म करते हैं, एडुकेट करते हैं एंड इंगेज करते हैं पब्लिक को एंड प्रॉम्प्ट करते हैं, उससे उत्साहते भी हैं दैन टू टेक एक्शन, कि भाई एक्शन लिया जाए। मीडिया एज अ पीस एंड कंसेंशंस एंड बिल्डअप एट अ टाइम, द मीडिया हेल्प करती है इन पीस बिल्डिंग में, शांति बनाए रखने में ये एफर्ट डालती है। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है दैट इट रिमेन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अभी जो भी पैसा नहीं तो अगर अलग से दे रहा होगा तो मीडिया उसके खिलाफ बोल नहीं पाएगी। इट इज़ नॉट वर्क अंडर द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, है सरकार के अंडर में, तो सरकार की अथॉरिटीज़ को कुछ बोल ही नहीं पाएगी, और अंडर द डेकेड्स पावरफुल अथॉरिटीज़ अगर उनके अंदर भी आ जाती है तो। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रीडर एंड व्यूअर टू अंडरस्टैंड करें, इवेलुएट करें न्यूज़ को जो कि प्रेजेंट की जा रही है मीडिया के द्वारा नेचुरली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।